हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो राइट हैंड में सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन है उसे ज़रूर दबा लें। ये कक्षा 10 के अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी एक्सरसाइज 3.4 है। ये पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी बताना है। पहला सवाल दिया है x+5 = 5 और 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 से घटाने पर तो क्या करेंगे, समीकरण को 2 से गुणा की तो ये हो गया 2x - 2y बराबर, पहले ये समीकरण उतार ली हमने, फिर इसमें 2 से गुणा किया तो 2x + 2y = 10। इसमें से जब घटाएंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 5y बराबर -6 बचेगा, क्योंकि माइनस के 10 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। तो y बराबर 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है x + y = 5, इसमें y का मान 6/5 रख दिया हमने। x बराबर 5 - 6/5, ये इधर आके प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया 5 × 5 = 25 - 6 19/5। तो x बराबर 19/5। तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5 इससे आ गया। अब दूसरा है 3x + 4y = 10। ये समीकरण 1 है। 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो 2 से गुणा करके 3x + 4y = 10, और इसमें जब 2 से गुणा की 2 दूनी 4x - 4y = 4 जोड़ने पे ये क्या होगा, ये कट जाएंगे प्लस माइनस के, और 4 और 3 7x बराबर, इसको जोड़ेंगे 14, तो x बराबर 14/7, तो 2 आ जाएगा x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतारेंगे, फिर x का मान यहाँ 2 रख दिया, ये 2 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 4y = 4। ये 10 - 6 हो जाएगा, तो 4y = 4, तो y का मान 1 आ जाएगा। तो x बराबर 2 तथा y बराबर 1। अब तीसरा है पहले का, 3x - 5y = 4 = 0। ये समीकरण 1 है। 9x - 2y = 7, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर 3 × 9, ये पहले ये समीकरण उतार ली। 9x - 2y = 7, 3 की इससे गुणा, 3 × 9x 3 × 5 = 15, y माइनस बराबर कितना हो गया, 3 × 4 = 12। तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा घटाने पे, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस में से जब प्लस के 15 में से माइनस के 2 घटाएंगे 13y बचेगा, और यहाँ -12 में से 7 घटाएंगे -5 आएगा। y बराबर -5/13 ये आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x - 2, यहाँ हम y का मान रखेंगे -5/13 7, तो आगे हल करेंगे तो 9x बराबर 7 - 10/13, 13 × 7 = 91 - 10 81 बचेगा, 91 में से 10 गया, 81/13, तो x बराबर 9/13 आ गया। तो x का मान 9/13 और y का मान -5/13 आ गया। अब इसमें आपने नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये पहले का चौथा सवाल है x/2 + 2y/3 = -1, ये समीकरण दी हुई हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 6 से गुणा कर दी पूरी समीकरण में, तो 2 × 6 = 3x हो गया, 3 दूनी 6, 2y 2 दूनी 4y बराबर 6 × 6। ठीक है। इसी तरह x - y/3 = 3, ये दी हुई थी, इसमें हमने 3 से गुणा कर दिया, 3 से 3 कट गया तो y बचेगा यहाँ 3x, और ये 3 × 9। तो अब इसे हल करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे, पहले लिखी समीकरण 1,
3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। अब ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, ये क्या 5y हो जाएगा और ये माइनस के 15, तो y बराबर 15/5, तो y का मान -3 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6, 3x बराबर 6 और x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर -3, ये इसके मान आ जाएंगे। दूसरा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तथा भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तथा तो यह क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, यह भिन्न ज्ञात करो। तो इसका हल करेंगे, माना अंश x और हर y है, तो परिमेय संख्या क्या हो गई, x/y, अंश बटे हर। तो पहली शर्त के अनुसार 1 जोड़ देते हैं, x प्लस 1 बटे y माइनस 1 बराबर 1, तो x प्लस 1 इसके गुणा इधर हो जाएगी, तो बराबर y माइनस 1, तो ये y इधर आके माइनस का हो गया, x माइनस y, ये माइनस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो गए, ये समीकरण 1 बन गई। दूसरी शर्त के अनुसार x बटे y प्लस 1 बराबर क्या बन जाती है, समीकरण 1/2 हो जाती है। अब इसकी गुणा 2x बराबर y प्लस 1 की 1 में, तो y प्लस 1 हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण 2 आ गई। इसे हल करेंगे आगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर 1 और 2x माइनस y बराबर -4, घटाने पर ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये y बचेगा, प्लस के 2y में से 1 y घटेगा तो y बचेगा, और ये प्लस का 4 है और ये 1 है तो 5 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 5 बराबर -2, तो x बराबर 3 आ जाएगा इससे, तो इसके मान आ गए x बटे y बराबर 3/5। दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमने इसकी, माना नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व, तो जैसे अब 5 वर्ष पूर्व तो घटाएंगे ना, जैसे हमारी इस समय उम्र 30 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 25, ठीक है, इसीलिए x माइनस 5 वर्ष हो गई नूरी की आयु, और सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष हो गई। अब प्रश्न अनुसार दिया है 3 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 3 गुणा y माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3y माइनस 3 पंजे 15। अब ये समीकरण 1 आ गई, x माइनस 3y बराबर -10। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात, जैसे हमारी इस समय उम्र 25 साल है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 35 हो जाएगी, तो हमने 10 जोड़ दिया ना, तो x प्लस 10 वर्ष, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष, तो प्रश्न अनुसार तो दुगनी हो जाती है ना, तो x प्लस 10 बराबर 2 गुणा y प्लस 10। अब इस समीकरण अंदर गुणा करेंगे, 2y प्लस 2 दाई 20, अब x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो x माइनस 3 y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 गुणा 20 बराबर -10, तो x बराबर 50। तो अतः नूरू की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे नोट करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेके ही फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल साफ आएगा। अब है दूसरे का तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हमने मान लिया इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो इसलिए संख्या क्या होगी 10y प्लस x। संख्या के अंकों का योग 9 है, इसलिए ये क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण 1 आ गई। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। अब शर्त के अनुसार 9 10y प्लस एक्स बराबर 2 10x प्लस वाई, इसकी अंदर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 11x माइनस 88y बराबर 0। तो x माइनस 8y 11 कॉमन ले लिया, x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो x प्लस वाई बराबर 9x, x माइनस 8y बराबर 0, ये कट गया माइनस प्लस के, और ये प्लस के 9y बराबर 9 आ गया, तो y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। तो इसलिए संख्या क्या होगी 10y प्लस एक्स बराबर 10 गुणा 1 प्लस 8 बराबर 18। अतः 2 अंकों की संख्या 18 है। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे अगले पार्ट में कराएंगे। ओके, इससे आगे का काम अगले पार्ट में होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू। का चौथा सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसे हल करने के लिए करेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। और नोटों की कुल संख्या 25 है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 आ गई। अब 50 के नोटों और 100 के नोटों की कुल राशि कितनी है 2000 रुपये, इसलिए 50x प्लस 100y बराबर 2000, या इसमें से कॉमन ले लेंगे 50 दूनी 100, 50 200, तो x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पे क्या होगा, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो माइनस का 2y है, इसमें से y घटाएंगे तो y बचेगा, और ये 40 में से 25 गए तो माइनस के 15 बचेंगे, तो माइनस से माइनस गया, y बराबर 15। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 15 बराबर, तो x बराबर 10 आ गया। अतः रुपये 50 के नोटों की संख्या कितनी है 10 तथा 100 के नोटों की संख्या 15 है। ओके, फिर दूसरे का 5वां है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसमें मान लेंगे, माना प्रथम 3 दिन का किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है, तो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया कितना हो गया 27 है, इसलिए x प्लस 4y बराबर 27। ये समीकरण 1 आ गई। 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया कितना हो गया 21 रुपये, इसलिए x प्लस 2y बराबर 21। समीकरण 1 और से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 2y बराबर 21। ये कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 बराबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीन करके लें। ठीक है, फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल क्लियर आएगा।
ओके, स्क्रीनशॉट पूरा क्लियर आएगा। ठीक है, अब इससे आगे करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, तो 4 तिया 12, x बराबर 27 माइनस 12 तो 15 बचा। अतः नियत किराया ₹15 तथा अतिरिक्त दिन का किराया 3 है। तो इसके लिए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।